नमस्कार दोस्तों, बसंत पंचमी पर 32 साल बाद बन रहा है अद्भुत संयोग। जाने सरस्वती पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके साथ ही इस दिन ही मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। यह दिन छात्रों के लिए, कला और संगीत आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ या किसी भी शुभ कार्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। बसंत पंचमी तिथि के बाद से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मुहूर्त शास्त्र में बसंत पंचमी की तिथि को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य को करने में मुहूर्त का विचार नहीं करते। बसंत पंचमी पर कई तरह के शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त में विद्यारंभ, गृह प्रवेश, विवाह और नई वस्तु की खरीदारी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्रकृति के इस उत्सव को महाकवि कालिदास ने इसे सर्वप्रिय चारुतर बसंते कहकर अलंकृत किया था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऋतूनम कुसुमाकरः अर्थात मैं ऋतुओं में बसंत हूँ कहकर बसंत को अपना स्वरूप बताया था। बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। इस दिन आराधना करने से माता सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होती हैं और ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। विद्यार्थी और कला साहित्य से जुड़े हर व्यक्ति को इस दिन मां सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा कभी भी विफल नहीं जाती। माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगी और इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर तिथि का समापन होगा। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा और पंचांग के अनुसार बसंत पंचम पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर 12:35 तक रहेगा। बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त 5:35 तक है। बताया जाता है कि मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। अब पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें। मां सरस्वती की वंदना का पाठ करें। विद्यार्थी चाहे तो इस दिन मां सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक और तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा था। यह देवी मां सरस्वती थी। मां सरस्वती ने जब वीणा बजाया तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन था बसंत पंचमी का। तब से देवलोक और मृत्युलोक में मां सरस्वती की पूजा होने लगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है
और यह माना जाता है कि यह दिन बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा विधि विधान पूजा आराधना करने से बल बुद्धि के साथ ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और बसंत पंचमी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि बसंत पंचमी में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको करने की बिल्कुल मनाही होती है। प्रिय चीजों का भोग लगाना काफी शुभ होता है और बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान बहुत ही विधि पूर्वक होता है। इसके साथ ही इस दिन उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाना काफी शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, बसंत पंचमी के दिन कुछ कार्य करने से बचना भी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को केसर की रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है माता सरस्वती को यह भोग बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप बसंत पंचमी के दिन केसर की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। केसर बहुत ही शुभ होता है और चावल को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती को बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। जो जातक इस दिन माँ सरस्वती को लड्डू का भोग लगाते हैं उनके करियर के क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलती है। बसंत पंचमी में इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन से कार्य हैं। बसंत पंचमी माँ सरस्वती को बीड़ा की देवी माना गया है। इस वजह से बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी गलत वाणी नहीं निकालनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने के बाद अगर संभव हो सके तो व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी से भी बातचीत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन विशेषकर विद्यार्थी को विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। माता सरस्वती की आरती करनी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन गरीब बच्चों को किताबें और पढ़ाई की सामग्री दान करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी बसंत पंचमी में क्या करें क्या ना करें और पूजा में क्या क्या लगता है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी लोग माँ सरस्वती का व्रत जरूर रखें और माँ सरस्वती से अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी विद्या और अच्छे करियर की प्रार्थना करें। धन्यवाद।